औज़ु बिल्लाहि समील अलील अज़ीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिना व नबियना व शफीअना व तबीब क़ुलूबिना व मौलाना मुक़्तदाना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका। एक सलावत पढ़ दें मोहम्मद। हज़रत अज़ादारान जनाब मासूम आलम व तुफ़ैल शहरद मासूमीन अलैहिमुस्सलाम और ख़ुसूसन बताईद हज़रत बतूल बिनत रसूल जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा, हमारे मोहतरम डॉक्टर असद अब्बास साहब की और उनके ख़ानवादे की जानिब से मुनक़्क़िदा इस खमसा मजालिस में मुसलसल कई बरस से ये शरफ़ हासिल हो रहा है कि इस आखिरी मजलिस खमसा मजालिस को ख़िताब किया जाए। मैंने आपके सामने इस वक्त गुफ्तगू करने के लिए कुरान मजीद के सूरह बक़रा की जिस आय करीमा की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, उस आयत के ज़रिए खुदावंद आलम ने जनाब आदम की खिलाफत का सबब बयान फरमाया कि वो सबब, वो वजह और वो सबब क्या था कि जो हज़रत आदम को ओहदा खिलाफत अता किया गया और मसजूद मलाइका करार दिया गया। बहुत ही वजाहत के साथ ऐलान हो रहा है कि वह अल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा, कि हमने आदम को कुल के कुल नामों का इल्म अता किया। जनाब आदम जो ओहदा खिलाफत के हक़दार बने वो बरबुनियाद इल्मुल अस्मा बने, नामों के इल्म की बुनियाद पर बने, और वो नाम जिनकी तालीम की वजह से, जिनकी मारिफत की वजह से जनाब आदम को ओहदा खिलाफत अता किया, उन नामों की वजाहत के लिए ऐलान हो रहा है कि हमने आदम को कुल के कुल नामों का इल्म अता किया। व अरज़हुम अलल मलाइका, और फिर उन नामों को मलाइका के सामने पेश किया। देखिए बहुत पढ़े लिखे लोग हमारे सामने बैठे हुए हैं। व अरज़हुम अलल मलाइका, कि हमने उन नामों को मलाइका के सामने पेश किया। अब इस आयत में अरज़हुम में जो ज़मीर आ रही है हुम, ये हुम की ज़मीर पढ़े लिखे अफराद तशरीफ़ फरमा हैं, इशारा काफ़ी होगा कि ये हुम की ज़मीर ज़विल उक़ूल के लिए आती है, गैर ज़विल उक़ूल के लिए नहीं आती है। उन अशिया के लिए आती हैं जो जानदार होती हैं, ज़विल उक़ूल के लिए ये हुम की ज़मीर आती है। अब अरज़हुम ये जो ज़मीर है कि हमने उन नामों को, बहुत तवज्जो सुनिएगा, मलाइका के सामने पेश किया, तो ये हुम की ज़मीर बता रही है कि वो नाम जो मलाइका के सामने पेश किए गए, वो नाम जिनकी तालीम जनाब आदम को दी गई, वो नाम उन अफराद के नाम थे कि जो हुरूफ के दायरे में नहीं आते हैं, वजूद के दायरे में आते हैं। वो हुरूफ वाले नाम नहीं थे, वो वजूद वाले नाम थे। बहुत अहम बात है, इसके बाद गुफ्तगू आसान हो जाएगी। अरज़हुम ये हुम की ज़मीर बता रही है कि हुरूफ वाले नाम नहीं थे, वजूद वाले नाम थे। अब वो हुम कौन थे? अरज़हुम वो हुम कौन थे जिन्हें मलाइका के सामने पेश किया गया? तो ये हुम की ज़मीर हमारे आपके लिए समझना मुश्किल नहीं है, इसलिए कि हदीस किस्सा हमें बता चुकी कि हुम फ़ातिमा व अबूहा व बालुहा व बनूहा। सलावात भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद। फ़ज़ान गिरामी, ये एक ज़रा सा मरहला था जो तय हो गया। फिर ये कि जनाब आदम को नामों की तालीम दी गई। देखिए इल्मुल अस्मा,
एक अहम तरीन इल्म है। इल्मुल अस्मा इतना अहम इल्म है कि खुद अल्लाह ने कुरान मजीद में अपने 99 अस्माए हुसना बयान किए हैं। और नाम की तारीफ़ हमारे आपके 8वें इमाम हज़रत अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम ने जो इस्म की तारीफ़ बयान की है, जो इस्म की तशरीह की है, जो नाम की तारीफ़ की है, तो नाम सिर्फ नाम नहीं होता है, नाम बराए नाम नहीं होता है। 8वें इमाम ने फरमाया कि इस्म मौसूफ की सिफत का नाम है। तवज्जो फरमाइए आपने, इस्म मौसूफ की सिफत का नाम है। मौसूफ क्या है, सिफत क्या है? आलिम होता है मौसूफ, इल्म होती है उसकी सिफत। जाकिर होता है मौसूफ, जिक्र होता है उसकी सिफत। इमाम फरमा रहे हैं कि इस्म मौसूफ की सिफत का नाम है। इस्म के ज़रिए मौसूफ की सिफ़तों का अंदाज़ा होता है। और इस्म की इतनी अहमियत है कि अल्लाह के 99 अस्माए हुस्ना हैं, और 99 अस्माए हुस्ना के साथ साथ 72 अस्माए आज़म हैं, जिसमें वाहिद को इस्म आज़म कहा जाता है। बहुत तवज्जो सुनिएगा आप, इस्म आज़म कहा जाता है। और इस्म आज़म ये एक ऐसा नाम होता है कि अल्लाह ने जिन नबियों को, जिन रसूलों को ज़मीन पर हिदायत के लिए भेजा, उनको मोजज़ात भी अता किए, और मोजज़ात की बुनियाद यही इस्म आज़म है। अम्बिया ने जो मोजज़े दिखाए तो वो इस्म आज़म की बुनियाद पर, जो मुर्दे जलाए वो इस्म आज़म की बुनियाद पर, जो पहाड़ के अंदर से नाक़े साले बरामद हुआ वो इस्म आज़म की बुनियाद पर, आसिफ बरखिया ने जो चश्मे ज़दन में तख्ते बिल्कीस मंगाया वो इस्म आज़म की बुनियाद के ऊपर। अब हमारे आपके छठे इमाम, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, मैं इस साल बिल्कुल अलग हट के आपके सामने गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। छठे इमाम ने फरमाया कि अल्लाह के 72 अस्माए आज़म हैं, और अल्लाह ने अपने नबियों को सारे के सारे अपने इस्म अता नहीं किए। जनाब आदम को अपने अस्मा में से 25 अता फरमाए, जनाब नूह के हिस्से में 15 आए, जनाब इब्राहीम को अल्लाह ने 8 इस्म अता किए, जनाब मूसा को 4 इस्म अता किए, जनाब ईसा को सिर्फ 2 इस्म अता किए। इमाम फरमाते वो 2 इस्म थे जिसकी वजह से ईसा मुर्दों को ज़िंदा करते थे। हमारे यहाँ वो 2 इस्म थे जिसकी वजह से वो नाबीना को बीना करते थे। इमाम ने फरमाया कि अल्लाह ने सारे नबियों को कुछ कुछ इस्म अता किए, और फरमाया हमारे नाना को कुल के कुल इस्म अता। एक सलावात और भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। फिर मौलाए मुत्तकियान ने फरमाया, जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, सलावात पढ़े मौला के नाम। भाई मौला अली ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे वो इख्तियारात दिए हैं। भाई हदीस सुनिएगा इमाम की। इमाम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे वो इख्तियारात दिए हैं कि अगर मैं उसके एक हिस्से को जाहिर कर दूं तो तुम बर्दाश्त न कर पाओगे। फरमाया वो इख्तियारात हमें अल्लाह ने दिए हैं कि अगर एक हिस्से को जाहिर कर दिया जाए तो लोग बर्दाश्त न कर पाएंगे। इसका मतलब जो मौला के मोजज़ात हमको मालूम हैं, जो फ़ज़ाइल मालूम हैं, वो उनके रुतबे के मुताबिक नहीं हैं, हमारे ज़र्फ़ के मुताबिक हैं। तो जो हमारे यहाँ भाई हम जो मौला अली के फ़ज़ाइल सुनते हैं, तो हम जो मौला अली को बयान करते हैं, तो हम अली को अली के मुताबिक बयान नहीं करते हैं, अपनी अक्ल के मुताबिक बयान। एक सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। आगे बेजाय साहब एक सलावात और पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुनिएगा जाने गिरामी, बस ज़रा सी एक तवज्जो चाहता हूँ, फिर मंजिल आसान हो जाएगी। शहज़ादी के सिलसिले की मजलिसें वहीं तक गुफ्तगू को मुंतही करना है कि मौला ने फरमाया कि अल्लाह ने वो इख्तियारात दिए कि अगर मैं एक हिस्से को भी ज़ाहिर कर दूँ तो तुम बर्दाश्त न कर पाओगे। फिर फरमाया अल्लाह ने जनाब आसिफ बरखिया को, जनाब सुलेमान के वज़ीर को एक इस्म दिया था, उनके पास एक इस्म आज़म था। मौला ने फरमाया उस एक इस्म आज़म की बुनियाद पर उन्होंने पलक झपकने से पहले तख्ते बिल्कीस को दरबार में मंगा लिया। फरमाया कि आसिफ बरखिया के पास एक इस्म था, फरमाया कि मेरे पास कुल के कुल इस्म हैं। तो जो फरमा रहे हैं आप,
अभी मैं सिर्फ इसम की अहमियत बयान कर रहा हूँ। मौला ने फरमाया मेरे पास कुल के कुल इसम हैं, मुझे कहने दीजिए मौला अली के पास कुल के कुल इसम भी हैं और अली खुद इसम भी हैं। भाई मौला अली के पास कुल इसम भी है, मौला अली खुद इसम भी है। मिर्जा दबीर कह गए कि जब नाम अली मुंह से निकल जाता है, घर को है मुसीबत हो तो टल जाता है। क्या नाम है इस नाम के सदके हो दबीर, गिरता हुआ इंसान संभल। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब सुनिएगा, जहाँ तक मैं ले जाना चाह रहा हूँ, बहुत पढ़ा लिखा मजमा साहिबान इरफान हमारे सामने बैठे हुए हैं। तो अज़ान गिरामी इस्म की बहुत अहमियत है। अस्माए आज़म मौजूद हैं, अम्बिया को मोजज़े दिखाने के लिए अल्लाह ने इस्म अता किए। खुद मौला अली सर से पाँव तक इस्मुल्लाह हैं, 14 के 14 मासूमीन इस्मुल्लाह हैं। वो अफराद जो दुआओं से शगल रखते हैं, दुआएँ पढ़ते रहते हैं। देखिए बहुत मोहतरम शख्सियतें बैठी हुई हैं और वो हमेशा ज़िक्र मौला में आगे रहते हैं, तो मैं उनको पीछे कैसे रहने दूं। रेहान साहब आगे आ जाइए, सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद, सलावत पढ़ दे मोहम्मद। अरे आ जाइए। तो अज़ान गिरामी वो लोग जो वज़ाइफ के आदी हैं, दुआएं पढ़ते रहते हैं, वो इस बात से वाकिफ़ हैं कि वज़ाइफुल अबरार हो या मफातिहुल जिनान हो, उसमें बहुत से इसमें आज़म ऐसे हैं कि जिनमें हमको आपको भी हुक्म दिया गया है कि अपनी परेशानियां दूर करना हो तो इन अस्मा को अपनी ज़बान पर जारी करना। चुनांचे अस्माए आज़म में मैं चंद बयान करता हूँ और एक मंजिल तक आपको पहुँचाना है कि अल्लाह के अस्मा में अल खालिको वो इस्म है कि हदीस मौजूद है कि अगर कोई उठते बैठते या खालिको या खालिको या खालिको कहता है तो उसका चेहरा नूरानी हो जाता है। अल्लाह का इस्म है अर राज़िको। इमाम ने फरमाया कि जो कसरत से या राज़िको कहता है अल्लाह उसके रिज़्क़ में इजाफा कर देता है। अल्लाह का इस्म है अल कुद्दूसो, तो जो कसरत से अल कुद्दूसो का वर्त करता है अल्लाह उसके लिए इज़्ज़त के दरवाजे खोल देता है। अब अल्लाह के अस्मा में एक इस्म है अल अलियो, जो कसरत से या अली या अली या अली कहता रहता है उसे इख्तिदार मिल जाता है। अल्लाह का एक इस्म है अल फत्ताहो। हुक्म है कि अगर नमाज फज्र के बाद सीने पे हाथ रख के 70 मरतबा या फत्ता हो या फत्ता हो या फत्ता हो कहोगे तो तुम्हारी आंखों के सामने अल्लाह हिजाब हटा देगा। अल्लाह के अस्मा में एक किस्म है अल वहाबो। हुक्म है कि जिसका रिज़्क़ तंग हो गया हो, अगर वो सजदे में रोज़ 14 मरतबा या वहाबो या वहाबो या वहाबो कहे तो अल्लाह उसके रिज़्क़ में कुशादगी अता फरमाता है। या वहाबो है, वहाबी नहीं है। सुनिएगा। और फिर अल्लाह के अस्मा में एक इसमें ख़ास है अस्सलामो। अस्सलामो, ये जो अस्सलामो है ये सिर्फ इस्म नहीं है। जब आप दुआए कुमैल पढ़ते हैं तो इनकी तारीफ बयान होती है। या मन इस्महु दवा, क्या है वो कि जिसका नाम ही दवा है। अब ये अस्सलामो वो इस्म है कि हुक्म है कि अगर तुम्हें बुखार आए, अगर कोई मरीज़ हो और उसके सर के ऊपर 100 मरतबा तुम तस्बीह पढ़ दो या सलामो या सलामो या सलामो तो मरज़ ज़ाइल हो जाता है। इसका मतलब ये इस्म वो है जो दवा भी है। हमें मासूम ने हुक्म दिया कि मरीज़ के ऊपर या सलामों की तस्बीह पढ़ो, अस्सलामों की तस्बीह पढ़ो। अब जिन मासूमों के ज़रिए हमें ये तालीम दी गई, हमने उन्हीं के तारीख़ के आईने में देखा। बैतुल अहज़ान में शेख अब्बास क़ुम्मी ने लिखा कि जब 5वें इमाम को बुखार आता था तो आप पानी में अपनी उंगलियां डालते थे और अपने जिस्म पर ये कह कह के छिड़कते थे कि या फातिमा या फातिमा या फातिमा या फातिमा। अब तवज्जो फरमाएं, हमसे कहा कि अस्सलामो पढ़ा करो, लेकिन 5वें इमाम अपने बुखार को ज़ाहिर करने के लिए या फातिमा कहते थे। भाई समझाते थे कि जो तासीर अस्सलामो में है वही तासीर या फातिमा में है।
जो असर या सलामों में है वही असर या फातिमा में है। अब जो इल्मुल आदात से दिलचस्पी रखते हैं वो इंशाल्लाह खामोश न बैठेंगे। जो असर या सलामों में है वही असर या फातिमा में है। उसका एक सबब यह है कि अस्सलामों की आदत भी 9 है, फातिमा की आदत भी 9। एक सलावात भेजे अहमद वाले अहमद। एक सलावात जरा आवाज़ बुलंद पढ़े मोहम्मद वाले अहमद। तो जो फरमा रहे हैं आप, हमसे कहा गया बीमार के ऊपर या सलामों की तस्बीह पढ़ो, लेकिन खुद मासूम अपने बुखार के को ज़ाहिल करने के लिए या फातिमा कहते थे, या फातिमा कहते थे। समझाया कि या माने इस्महु दवा, कि वो नाम जो दवा है वो कोई और नहीं है। अगर इस्म हुरूफ की शक्ल में आए तो अस्सलाम है, अगर वो इस वजूद की शक्ल में आए तो फातिमा है। अरे भाई सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बड़ी अहम बात मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की है। ज़ाते जनाबे सैयदा इस्मुल्लाह है। शरीयत कहती है 2 गवाहियाँ लाओ, दोनों गवाहियाँ मौजूद हैं। जब 5वें मोहम्मद को बुखार आया तो ज़बान पर या फातिमा का जुमला आया, और जब पहले मोहम्मद को ज़ौफ़ हुआ तो वह तबीब क्या नहीं गए, हकीम क्या नहीं गए, सैयदा के दरवाजे पर चादर लेने के लिए आए। मुझे कहने दीजिए जो गुनाहगारों को शिफा दे उसे अस्सलाम कहते हैं, और जो मासूमों को शिफा दे उसे फातिमा कहते हैं। सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए मौजूद ज़रा मुख्तलिफ सा है, लेकिन इंशाल्लाह जब नतीजा आएगा तो आप सिर्फ दाद नहीं देंगे, दुआ भी देंगे। तो अज़ान गिरामी, अल्लाह के अस्मा में असर है, अल्लाह के अस्मा में तासीर है। और अस्मा 2 तरह के होते हैं, कुछ हरूफ वाले अस्मा हैं और ये 14 के 14 वजूद वाले अस्मा हैं। और फिर मैंने अभी 8वें इमाम की हदीस बयान की थी कि इमाम ने फरमाया कि इस मौसूफ की सिफत का नाम है। अगर मौसूफ की सिफतें समझना हो तो इस्म के ज़रिए, यही वजह है कि कुरान एक है और कुरान के सूरे कितने हैं? 114, लेकिन 114 सूरों के नाम 114 नहीं हैं। एक एक सूरे के कई कई नाम हैं। चुनांचे सूरह अलहम का नाम सूरह फातिहा भी है, सूरह अलहम का नाम सूरह काफिया भी है, सूरह अलहम का नाम सूरह शाफिया भी है, सूरह अलहम का नाम सब मसानी भी है, सूरह अलहम का नाम सूरतुद्दुआ भी है, सूरह अलहम का नाम सूरतुस्सलात भी है, सूरह अलहम का नाम उम्मुल किताब भी है, सूरह अलहम का नाम उम्मुल कुरान भी है, सूरह तौहीद का नाम सूरह इखलास भी है, सूरह तौहीद का नाम नसबुर रब भी है। क्या सुन रहे हैं आप? अल्लाह का शजरा, तवज्जो फरमा रहे हैं आप। सूरह दहर का एक नाम सूरह इंसान भी है। छठे इमाम ने कहा नमाज फज्र में सूरह फज्र पढ़ा करो, इसलिए कि सूरह फज्र का एक नाम सूरतुल हुसैन भी है। अल्लाह अल्लाह सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुनिएगा अज़ान गिराए, बस मैं मंजिल तक ले आया आपको। तो एक एक सूरे के कई कई नाम क्यों हैं? ये सूरह अलहम का नाम सूरह शाफिया क्यों है? सूरह काफिया क्यों है? सूरतुद्दुआ क्यों है? सूरतुस्सलात क्यों है? उम्मुल किताब क्यों है? उम्मुल कुरान क्यों है? तो इस्म होता है मौसूफ की सिफत, सूरा है मौसूफ, उसके नाम है उसकी सिफतों के आईने। सूरह अलहम का नाम सूरह शाफिया इसलिए है कि यह सूरह शाफिया का इस बता रहा है कि यह सूरा सिर्फ तिलावत के लिए नहीं है, यह सूरा शिफा भी देता है। सूरह काफिया का मतलब यह है कि यह किफ़ालत भी करता है। अब सूरह अलहम के 2 नाम और हैं, एक है उम्मुल किताब और एक है उम्मुल कुरान। भाई ये जुमला चाहे जैसे सुनिएगा, सूरह अलहम का एक नाम है उम्मुल किताब, एक नाम है उम्मुल कुरान। जो सूरा नबी के लिए ज़मीन पर भेजा गया
वो उम्मुल किताब भी है, उम्मुल कुरान भी है, और जिसका नूर मेराज पर दिया गया उसका लक़ब उम्मु अबीहा भी है, उसका लक़ब उम्मुल आइमा भी है। सुनिएगा मैं कहाँ ले जाना चाह रहा हूँ आपको। सूरह अल-हम्द का एक नाम है उम्मुल किताब, एक नाम है उम्मुल कुरान। किताब की माँ, कुरान की माँ। अरबी ज़बान में जो माँ को कहते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि का मतलब होता है असल। ये माँ असल इसलिए कहलाती है कि औलाद की असल है माँ। अगर माँ ना हो तो औलाद का वजूद ना हो। मारे हैं आप भाई, औलाद के वजूद की असल माँ है। भाई माँ ऐसी असल है कि ईसा जैसा नबी बगैर बाप के तो दुनिया में आ गया, लेकिन बगैर माँ के दुनिया में नहीं आए। तो माँ होती है औलाद की असल, असल की वजह से औलाद का वजूद होता है। अब ये जो कुरान का लक़ब है उम्मुल किताब, ये जो कुरान के सूरह अल-हम्द का नाम है, माफ़ कीजिएगा, उम्मुल किताब, उम्मुल कुरान, तो इसका मतलब ये है कि पूरे कुरान की असल ये सूरह अल-हम्द है। अगर सूरह अल-हम्द ना होता तो सूरह बकरा ना होता, सूरह अल-हम्द ना होता तो सूरह नूर ना होता, सूरह अल-हम्द ना होता तो सूरह आला ना होता, सूरह अल-हम्द ना होता तो सूरह मोहम्मद ना होता। हर सूरह की बुनियाद है सूरह अल-हम्द, इसलिए ये उम्मुल किताब भी है, उम्मुल कुरान भी है। सैयदा कौन है? उम्मु अबीहा। सुनिएगा, सैयदा कौन है? उम्मुल आइमा। अपने बाप की माँ भी हैं जो नबी हैं, इमामों की माँ भी हैं जो इमाम हैं। मुझे कहने दीजिए कि सूरह अल-हम्द उम्मुल किताब उम्मुल कुरान इसलिए है कि अगर ये सूरा न होता तो न किताब होती न कुरान होता। सैयदा नबी की माँ भी हैं, इमामों की माँ भी हैं। इसका मतलब ये है कि अगर सैयदा न होती तो न नबी होते न इमाम होते। सुनिएगा, सैयदा अभी मंजिल नहीं आई। सैयदा नबूवत की भी असल है, सैयदा इमामत की भी असल है। अगर सैयदा न होती तो न नबूवत होती, सैयदा न होती तो ना इमामत होती। सैयदा उम्मु अबीहा नबूवत की भी असल, सैयदा उम्मुल आइम्मा इमामत की भी असल। इसीलिए जब हदीस किस्सा में तारुफ हुआ तो चादर के नीचे नबी भी है, चादर के नीचे नबी भी हैं, चादर के नीचे इमाम भी है, मगर नबी के जरिए सैयदा का तारुफ नहीं हुआ, इमामों के जरिए सैयदा का तारुफ नहीं हुआ। सैयदा के जरिए नबी का तारुफ हुआ, सैयदा के जरिए इमामों का तारुफ हुआ। सलावत भेजे अहमद वाले अहमद। एक सलावत और पढ़ दे मोहम्मद वाले। माशाअल्लाह। भाई हदीस किस्सा जनाब सैयदा के उम्मु अबीहा होने की दलील भी है, उम्मुल आइमा होने की भी दलील है। अब कुछ लोगों का अजीब मिजाज है कि दुआएं समझ में आती हैं, हदीस किस्सा समझ में नहीं आती। हदीस दुआएं कुमैल समझ में आ जाती है, हदीस किस्सा समझ में नहीं आती। हालांकि दुआए कुमैल भी बड़ी अहमियत की दुआ है। ये भी सिर्फ दुआ नहीं है, कुरान नातिक की ज़बान से जारी होने वाली आयत है। दुआए कुमैल की तालीम भी शहर इल्म के दरवाजे से हुई है, लेकिन दुआए कुमैल होना और है, हदीस किस्सा होना। कुमैल का पढ़ना और है, फातिमा का कहना क्या सुना गिरामिया। भाई जो पढ़े लिखे लोग बैठे, साहिबान इल्म बैठे, दुआए कुमैल में तर्जुमा कीजिए
क्या कहा जाता है दुआए कुमैल में? ए अल्लाह मेरे वो गुनाह माफ़ कर दे जिसकी वजह से मेरी दुआ कबूल नहीं होती, मेरे वो गुनाह माफ़ कर दे जिसकी वजह से बलाएं नाजिल होती हैं, मेरी वो गुनाह मेरे वो गुनाह माफ़ कर दे जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूँ। पूरी दुआए कुमैल में एतराफ़ है गुनाहों का। यार मुझे कहने दीजिए, दुआए कुमैल में गुनाहों का एतराफ़ है, हदीस किस्सा में मासूमों का तारुफ है। भाई कितना फ़र्क है। और दूसरे अज़ान गिरामी दुआए कुमैल में और हदीस किस्सा में वही फ़र्क है कि हासिल लखनवी मरहूम कह गए कि हिफाजत की दुआएं और भी हैं, मगर नादे अली नादे अली जरा साहब का ज़हन हल्का करता हूँ। क्या खुददार शायर थे, गैरतदार शायर थे। हिफाजत की दुआएं और भी हैं, मगर नादे अली नादे अली। इसे कहते हैं इश्क। आपने शेर सुनते ही दाद दे दी, दलील नहीं मांगी। किसी ने कैसे नहीं कहा, किसी ने क्यों नहीं कहा। मोहब्बत कहते ही उसे जिसमें इफ और बट ना हो। हिफाजत की दुआएं और भी हैं, मगर नादे अली नादे अली है। अब नादे अली क्यों है? हासिल साहब ने कहा कि हिफाजत की दुआएं और भी हैं, मगर नादे अली है। हिलाल नकवी साहब ने कहा कि 100 बार ले गई। सारे बाजार मुफलिसी, हर बार मैंने अपना अकीदा बचा लिया, मगर नादे अली है, मगर नादे अली है। क्यों? इसलिए कि मैंने पढ़ी थी अपनी हिफाजत के वास्ते। नादे अली ने सारा इलाका सुनिएगा, आखिरी मंजिल है, दुआ भी करते जाइए कि बीबी सैयदा के सदक़े में अल्लाह हिलाल नकवी साहब को सेहत अता फरमाए। हमारे डॉक्टर दायम रज़ा साहब नहायत कोश आए और इनके भाई भी नहायत अलील हैं। आए कबीर साहब तशरीफ़ ले आए, सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाले उनके लिए भी दुआ फरमाएं। तमाम बीमारों के लिए दुआ, सलावात पढ़े मोहम्मद वाले अहमद। तो अजीज़ों, मगर नादे अली है। क्यों? कि मैंने पढ़ी थी अपनी हिफाजत के वास्ते। नादे अली ने सारा इलाका बचा लिया। भाई नादे अली ने सिर्फ नबी को नहीं बचाया, क्या सुना है आप, सारे सहाबियों को बचा लिया। अब इसे क्या कीजिए कि जिस नादे अली ने बचाया, आज तक उससे इतनी जलन है कि सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि एक नादे फुला भी आ गई है। कि नादे फुला कि हम अली को नहीं बुलाएंगे, हम फुला को बुलाएंगे। तो भाई शौक से बुलाओ, चीख के बुलाओ, चौराहे पर बुलाओ, चिल्ला के बुलाओ, लेकिन जंगे हद का आईना देखाओ। सवाली है कौन और नारा लगा के देख, तू हैदर के नाम का, चेहरे बताएंगे कि हलाली है। देखिए, एक लफ्ज होता है नाद, वो एक होता है निदा।
ये दोनों एक ही खानदान के लफ्ज हैं। नादे अलियन रजायत, निदा भी इसी खानदान का लफ्ज है। वहां बनाई गई नादे फुला। मैंने अर्ज किया जंग ओहद का आईना देखो, शौक से बुलाओ, चिल्ला के बुलाओ, चीख के बुलाओ, लेकिन गौर करके आओ कि जो नबी की निदा पर ना आया, वो आपकी नात पे आ जाएंगे। वहां नबी निदा देते रहे और यहाँ आप नात पढ़ रहे तो अज़ान गिरामी, मगर नादे अली है। क्यों? इसलिए कि नादे अली सिर्फ पढ़ने वालों को नहीं बचाती है, नादे अली सुनने वालों को ही बचाती है। अब समझिए दुआए कुमैल क्या है, हदीस किसा क्या है। दुआए कुमैल में दुआए कुमैल पढ़ने वाले के गुनाह माफ होंगे, सुनने वालों के नहीं। लेकिन हदीस किसा वो है कि नबी कह रहे या अली वल्लज़ी बास्ती बिल हक़ वस्तफ़ानी बिल रसालत नजीम मा ज़ुकरा खबर होना हाजा फी महफिले मिन महाफिले। ए अली ये जिक्र जिस महफिल में भी किया जाएगा तो जो सुनने वाले होंगे उनके गम दूर हो जाएंगे, दर्द दूर हो जाएंगे। बाज़ान गिरामी आखिरी मंजिल है। हदीस के साथ जनाब सैयदा के उम्मु अबीहा होने की दलील दी और उम्मुल आइमा होने की भी दलील है। इसम होता है मौसूफ की सिफत। देखिए मैंने बड़ा सख्त मौजू निकाला इस वक्त के लिए, लेकिन बस आखिरी मंजिल है। इसम के ज़रिए मौसूफ की सिफतों का अंदाज़ा होता है, इल्म के ज़रिए आलिम का अंदाज़ा होता है, ज़िक्र के ज़रिए ज़ाकिर का अंदाज़ा होता है, अक्ल के ज़रिए आकिल का अंदाज़ा होता है, तिब के ज़रिए तबीब का अंदाज़ा होता है। इसम कहते हैं मौसूफ की सिफत। कुरान के 114 सूरे हैं, मगर हर सूरे के मुख्तलिफ नाम हैं, ताकि इन नामों के ज़रिए इस सूरों के फ़वाइद और सिफ़ात समझो। अब जैसे कुरान सामित के सूरे 114 हैं, वैसे ही कुरान नातिक 14 हैं। जैसे कुरान सामित के एक एक सूरे के कई कई नाम हैं, वैसे जो 14 कुरान नातिक हैं इनमें एक एक के कई कई नाम हैं। नबी का नाम मोहम्मद भी है, अहमद भी है, मुस्तफ़ा भी है। मौला अली का नाम अली भी है, हैदर भी है, मुर्तज़ा भी है। इमाम हसन का नाम हसन भी है, शब्बर भी है, मुज्तबा भी है। मौला हुसैन का नाम हुसैन भी है, शब्बीर भी है, सैयदुल शुहदा भी है। इमाम ज़ैनुल लिबा का नाम ज़ैनुल अली इब्नुल हुसैन भी है, ज़ैनुल लिबा भी है। पांचवें इमाम का नाम मोहम्मद भी है, बाकर भी है। छठे इमाम का नाम जाफ़र भी है, सादिक भी है। सातवें का नाम मूसा भी है, काजिम भी है। आठवें का नाम अली भी है, रज़ा भी है। नवें का नाम मोहम्मद भी है, तक़ी भी है। 10वें का नाम अली भी है, नक़ी भी है। 11वें का नाम हसन भी है, अस्करी भी है। 12वें का नाम मोहम्मद भी है। अब इन 14 में है बीबी सैयदा। इमाम ने फरमाया कि अल्लाह के नजदीक जनाब सैयदा के 9 नाम हैं। भाई नाम फातिमा का आदत भी 9 और अल्लाह के नजदीक सैयदा के नाम भी 9। अब देखिए जो आदत मंसूब हो गया वो कितना मौजूज़नुमा है। ये 9 का आदत एक मिरेकल है, एक मौजूज़ा है। 9 को आप जितना बढ़ाते जाएं तो नतीजे में 9 ही रहेगा। अगर आप 9 को 2 गुना कीजिए तो 18, 1 को 8 को जोड़ा 9, 9 को 3 गुना कीजिए 27, 2 7 को जोड़ा फिर 9। अल्लाह के अस्माए हुस्नाए 99, 9 9 को जोड़ा 18, 1 को 8 को जोड़ा। इसका मतलब अस्माए हुस्ना हिजाब का नाम है, फातिमा हिजाबुल्लाह का नाम। अब मैं
अपने गरीब खाने पर बड़ी तफसील से इस आदत के हिसाब से पढ़ चुका हूँ। देखिए, पानी का आदत भी 9 है, पानी का आदत भी 9 है, जनाब सैयदा का आदत भी 9 है। वो अल्लाह के नज़दीक जनाब सैयदा के नाम भी 9 हैं। बीबी का पहला नाम नामी है फ़ातिमा, सिद्दीक़ा, ताहिरा, ज़किया, राज़िया, मर्ज़िया, मुहद्दिसा, मुबारका और ज़हरा। अब सबकी तफसीर मुझे नहीं बयान करना, सिर्फ एक नाम के ऊपर गुफ्तगू करना और मजलिस को तमाम कर देना है। भाई फ़ातिमा ये इस्म मौसूफ की सिफत है। फ़ातिमा का मतलब होता है कि बीबी में लोगों को जहन्नम से छुड़ाने की सिफत है। ताहिरा इस्मत की सिफत है। बीबी का एक नाम है नामी है सिद्दीक़ा। आम तौर पर लोग सोचते हैं कि जो सच बोले उसे सिद्दीक़ा कहते हैं। देखेगा डॉक्टर साहब, ये तोहफा दे रहा हूं मैं, हालांकि सच बोलने वाली को सादिका कहते हैं। सादिका होना और है, सिद्दीक़ा होना और है। जनाब सैयदा का नाम नामी सिद्दीक़ा क्यों है? तो कुरान का एक नाम है मुसद्दिक़। जो कुरान को गौर से, तफक्कुर से, ताक़ुल से, तदब्बुर से पढ़ते हैं वो जानते हैं कुरान का एक नाम है मुसद्दिक़। मुसद्दिक़ का मतलब होता है तस्दीक करने वाला। ये कुरान मुसद्दिक़ क्यों है? इसलिए है कि कुरान से पहले जितनी किताबें नाजिल हुई उन सब की तस्दीक कुरान ने की। तौरात की तस्दीक कुरान ने की, ज़बूर की तस्दीक कुरान ने की, इंजील की तस्दीक कुरान ने की। इसलिए इसका नाम पड़ा मुसद्दिक़। कुरान को कुरान ने मुसद्दिक़ कहा और बीबी सैयदा को कुरान लाने वाले ने सिद्दीक़ा कहा। बस सुनिएगा, कुरान लाने वाले ने बीबी ज़हरा को सिद्दीक़ा कहा। कुरान मुसद्दिक़ क्यों है? कि अपनी पहली वाली किताबों की तस्दीक करता है कि ये मिन अल्लाह है, तौरात मिन अल्लाह है, इंजील मिन अल्लाह है, ज़बूर मिन अल्लाह है। इसकी तस्दीक करता है कुरान, इसलिए कुरान का नाम है मुसद्दिक़। जनाब सैयदा का नाम है सिद्दीक़ा। अल्लामा मजलिसी ने अजीब जुमला लिखा। उन्होंने कहा जनाब सैयदा का नाम जो सिद्दीक़ा है तो वह इसलिए है कि जो जो नबी पर नाजिल हुआ उसकी तस्दीक सैयदा ने की। अरे भाई नबी पर क्या नाजिल हुआ? कुरान। वो लिखते हैं चूंकि कुरान की तस्दीक सैयदा ने की इसलिए सैयदा का लक़ब है सिद्दीक़ा। अरे जो तौरात की तस्दीक करे वो कुरान है, जो इंजील की तस्दीक करे वो कुरान है, जो ज़बूर की तस्दीक करे वो कुरान है, जो कुरान की तस्दीक करे वो है सिद्दीक़ा। अभी आपका एक इस्म है, इस पे गुफ्तगू बहुत कम होती है, वो इस्म है मुबारका। एक सलावात भेज दे मोहम्मद मोहम्मद। अब पूरी तवज्जो सुनिएगा, मैं गुफ्तगू को तमाम कर रहा हूँ। जनाब सैयदा के इसमें गिरामी है मुबारका। ये मुबारका तानीस है, इसकी तस्कीर है मुबारक। और ये मुबारक लफ्ज़ अरबी है लेकिन हमारे आपके लिए अजनबी नहीं है। एक लफ्ज़ है बरकत, एक लफ्ज़ है मुबारका। बरकत किसे कहते हैं? इज़ाफ़े नेमात को बरकत कहते हैं। ज़रा तवज्जो सुनिएगा, है इज़ाफ़े नेमात को बरकत कहते हैं। रिज़्क़ पे इज़ाफ़ा हो गया बरकत, दौलत पे इज़ाफ़ा हो गया बरकत। 200 आदमियों के लिए खाना बनवाया, 400 ने खा लिया। सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई साहब पूरी तवज्जो सुनिए, एक सलावात सुनने वाली बोल दे मोहम्मद। तवज्जो सुनिएगा, इज़ाफ़े नेमत को कहते हैं बरकत। नेमत के इज़ाफ़ों को बरकत कहते हैं और जो सबबे बरकत हो उसे मुबारका कहते हैं। नहीं पहुंची मेरी बात? इज़ाफ़े नेमत को बरकत कहते हैं
और जिसकी वजह से बरकत हो उसे मुबारका कहते हैं। अब बरकत और मुबारक और मुबारका इन्हीं के बीच से एक लफ्ज और सर उठाता है, जिसे मौला हुसैन के चाहने वालों ज्यादा कोई नहीं जानता। उसे कहते हैं तबर्रुक। पूरी तवज्जो सुनिए, गुफ्तगू तमाम है। उसे कहते हैं तबर्रुक। भाई हमने घर में रोटी खाई, घर की रोटी को रोटी कहते हैं, तबर्रुक नहीं। घर के खाने को खाना कहते हैं, तबर्रुक नहीं। लेकिन मजलिस में जो रोटी बटे वो तबर्रुक, मजलिस में जो खाना खिलाया जाए वो तबर्रुक। तबर्रुक क्या है? इजाफे नेमात को कहते हैं बरकत। जिसकी वजह से बरकत हो उसे कहते हैं मुबारका। और जब बरकत तकसीम होने लगे तो उसे कहते हैं तबर्रुक। जब नेमतें तकसीम हो, बरकत तकसीम हो, तो उसे कहते हैं तबर्रुक। घर की रोटी रोटी है, तबर्रुक नहीं। घर का खाना खाना है, तबर्रुक नहीं। मजलिस की रोटी तबर्रुक, मजलिस का खाना तबर्रुक। ये जो मजलिस का खाना तबर्रुक कहलाता है, ये इसलिए कहलाता है कि दरवाजे पर तबर्रुक बाद में बढ़ता है, फर्श आज़ा पर मुबारका पहले है। लफ्ज़ तबर्रुक दलील है कि फर्श पे सिर्फ अदादार नहीं है, कोई मुबारका बैठी है जिसकी वजह से बरकत है। बस अज़ान गिरामी, तो नाम सिर्फ नाम नहीं होता है, नाम मौसूफ की सिफत का आईना होता है। अब जनाब सैयदा के नाम नामी अल्लाह के नज़दीक नाम नौ हैं, उसके अलावा कुन्नियतें हैं, उसके अलावा अलकाब हैं। कौन समझेगा जनाब सैयदा को? ये लफ्ज़ मुबारका, इसमें मुबारका ही दलील है कि जो इजाफ़ा बरकत होता है मुबारका की वजह से। इसीलिए अल्लामा दरबंदी ने लिखा कि फर्श अज़ा पर कोई आए या ना आए, सबसे पहले टूटी पसलियों वाली बीवी आ जाती। बल्कि लिखा है कि 3 बीवियाँ आती हैं। एक वो जिसकी पसलियाँ तोड़ डाली गई, एक वो जिसके सामने भाई के गले पर खंजर चला दिया गया, एक वो जिसे बाप के बाद तमाचे मारे गए। अज़ीज़ों, आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई। अल्लाह हमारे डॉक्टर असद अब्बास साहब, उनके फर्जंदों, उनके तमाम अहले ख़ानदान को तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे और मजलिस में शिरकत करने वालों को। बड़ी मज़लूमा बीवी की मजलिसें हैं ये, कि जो 18 साल के सिन में अपना मरसिया पढ़ता, 18 बरस के सिन में। जनाब फिज़ा कहती है, मैं देखती थी कि जब से बीबी पर दरवाज़ा गिराया गया वो दाहिने हाथ से तस्बीह भी नहीं पढ़ पाती थी। देखिए ये अय्याम अज़ाए फ़ातिमिया, अल्लाह उन उलमा की उम्र में इज़ाफ़ा फरमाए, खुसूसन आग़ाए वहीद खुरासानी मज़दिल्लहुल आली, जिनकी बड़ी कोशिशें इस अज़ाए फ़ातिमिया को फ़रोग़ देने में। 2 मज़लूम ऐसे हैं ख़ानदान अहले बैत में कि जब भी किसी मासूम के सामने उनका नाम आता था तो बग़ैर गिरिए के नहीं रहते थे। एक करबला का प्यासा हुसैन, अल्लाह, 7वें इमाम के लिए हदीस है, ये मुहर्रम की बात नहीं है, किसी दिन भी अगर 7वें इमाम के सामने कोई या हुसैन कह देता था तो दिन भर आपको कोई मुस्कुराते नहीं देखता था। और दूसरे मासूम आलम, 6ठे इमाम के पास एक शख्स आया, उसने आगे कहा, हज़रत मेरे घर में बेटी की विलादत हुई है। इमाम ने कहा, अल्लाह मुबारक करे। जिस घर में बेटी होती है 12 तरह की रहमतें हर वक्त उस घर को घेरे रहती हैं। फिर इमाम ने कहा, ये बता तूने अपनी बेटी का नाम क्या रखा है? तो उसने कहा, हज़रत मैंने आपकी दादी के नाम पे नाम फातिमा रखा है। कहा जैसे ही इमाम ने फरमाया, उसने कहा कि मैंने आपकी दादी के नाम पे अपनी बच्ची का नाम फातिमा रखा है, इमाम की आंखों से आंसू बहने लगे।
उस शख्स ने कहा कि हजरत आप रो रहे हैं, क्या ये नाम रखना मुनासिब नहीं था? फरमाया नहीं, इससे बेहतर क्या नाम होगा। कहा फिर आप रो क्यों रहे हैं? कहा तूने मेरी दादी का नाम लिया, मुझे जलता हुआ दरवाज़ा नजर आ गया, मुझे अपनी दादी का मरसिया सुनाई देने लगा कि सुब्बत अलैया मसाइबुल्लाह। ए बाबा वो मुसीबतें पड़ी कि अगर दिनों में पड़ती तो मिसले शब तारीख हो जाए। देखिए सारे मसाइब आपके सुने हुए हैं। 5 दिन मजलिसें हुई, मुझे नहीं मालूम कि किसने शहादत बयान की, किसने मुसीबत बयान की, किसने दरवाज़ा गिरना बयान किया। मैं भी शरीक सवाब होने के लिए सिर्फ इतना आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि 5वां दिन है लेकिन आपकी आवाज़ें बुलंद हैं। 4 दिन आप खूब रोए लेकिन आवाज़ें बुलंद होना बता रही कि आपका दिल रोने से भरा नहीं है। रुलाने आती है यादें हुसैन रोज़ मुझे, मैं वो नहीं कि मुहर्रम का इंतज़ार करूं। इतना रोते हैं आप, इतना रोते हैं। 2 महीने 8 दिन रोए, अय्याम अज़ाए फातिमिया में रोए, लेकिन रोने से आपका दिल भरा नहीं। मैं एक सवाल करता हूं, उसी पे गुफ्तगू को तमाम कर दूंगा। ये जो आप मसाइब सुन के रोते हैं तो ये आपने सुने हैं, किसी ने अपनी आंख से मुसीबतें देखी नहीं है। आपने सुना है कि जिस दरवाजे पर नबी सलाम करते थे उसे जला के गिरा दिया गया, आपने देखा नहीं। आपने सुना है कि बिन्ते रसूल की पसलियां तोड़ डाली गई, आपने देखा नहीं। आपने सुना है कि कुनफुज ने बाजू पर ताजियाना मारा, आपने देखा नहीं। आपने सुना है कि मोहसिन मार डाले गए, आपने देखा नहीं। आपने सुना है मौला अली के गले में रस्सी बांधी गई, आपने देखा नहीं। आपने सुना है इमाम हसन को ऐसा जहर दिया गया कि कलेजा टुकड़े टुकड़े हो गया, आपने देखा नहीं। आपने सुना है कि 28 रजब को मौला हुसैन अम्मा की कब्र पर आए और कहा अम्मा लहू में डूबा चमन देखने चलो। अरे ज़ैनब के बाजुओं पर असल देखने चलो, आपने देखा नहीं। आपने सुना है कि एक बीमार बेटी पीछे दौड़ रही थी कि मैं ये नहीं कहती कि अमारी में बिठा दो, अरे बाबा मुझे फिजा की सवारी में बिठा दो। आपने सुना है, देखा नहीं। आपने सुना है अब्बास के बाजू काट डाले गए, देखा नहीं। आपने सुना है अली अकबर के सीने के अंदर नेज़े की अनी टूट गई, आपने देखा नहीं। आपने सुना है यतीम के लाशे पर घोड़े दौड़ाए गए, आपने देखा नहीं। आपने सुना है अली असगर के गले पर तिहाना ताक के तीर मारा गया, आपने देखा नहीं। आपने सुना है सूखे गले पर खंजर चला, आपने देखा नहीं। मैं आपसे हाथ जोड़ के पूछता हूँ, जब 1400 बरस बाद सुन के आपका ये आलम होता है तो हाय वो फातिमा जिसने करबला में हुसैन के गले में चलता खंजर देखा। जिन्होंने देखा होगा उनका क्या हाल हुआ होगा। अब ये वाकया मैं बहुत पढ़ चुका हूँ, हो सकता है यहाँ की मजलिसों में मैंने पढ़ा हो, लेकिन यही पढ़ के मैं मजलिस तमाम कर दूँगा। यहाँ पर बैठे होंगे हो सकता है बिहार के लोग भी। बड़ा मशहूर कस्बा है गोपालपुर, और गोपालपुर के नज़दीक एक गांव है भीखपुर। उस भीखपुर के एक जय्यद आलिम गुजरे हैं, मौलाना राहत हुसैन साहब भीखपुरी। इसी नाम के गोपालपुर के भी एक आलिम थे, लेकिन ये थे भीखपुर के। इनका वाक़या सुन लिए 2-3 मिनट में मजलिस तमाम। आशूर के दिन इनके घर में फाका शिकनी का इंतज़ाम था। मजलिस से पहले इन्होंने मसाइब पढ़े, अल्लाह अकबर। पानी रखा, हुसैन की प्यास बयान की जाए, अल्लाह अकबर। जब आलम हुआ सुनने वालों का, कोई बेहोश हो गया, किसी ने दीवार से सर टकरा लिया। थोड़ी देर बाद सबके आंसू रुक गए, सबका गिरिया रुक गया, सब अपने अपने घर रुखसत हो गए। लेकिन इन्होंने सुना कि अज़ा खाने के अंदर से किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। अब जो ये अंदर पहुंचे तो देखा एक बुजुर्ग जिनकी रीछ भी सफ़ेद, जिनके बाल भी सफ़ेद, जिनकी भवें भी सफ़ेद, सरो सीना पीट के वाह हुसैना के नारे लगा रहे। ये एहतराम से बैठ गए और इन्होंने हाथ जोड़े का हुजूर आप हमारी बस्ती के हैं नहीं, पहले तो ये बताइए आप हैं कौन। और फिर मुझे पूछना ये है कि सबका गिरिया रुक गया, सबके आंसू रुक गए, लेकिन अभी तक आप रोए जा रहे हैं। वो कौन सी मुसीबत है जो आपके दिल में उतर गई और अभी तक आपके आंसू नहीं रुके?
उन बुजुर्ग ने कहा तूने जो पढ़ा है वो मैं सुन के नहीं रोया हूँ। मैंने जहरा का घर लुटते हुए देखा, मैंने अकबर के सीने में नेज़े की अली देखी, मैंने अब्बास का बगैर हाथों के लाशा देखा, मैंने अली असगर की तुरबत देखी, मैंने हुसैन की गुर्बत देखी। माशाअल्लाह, आवाज़ें बुलंद है। इन्होंने कहा आपने देखा है? वो कहा मैंने देखा। तो कहा आप कोई नबी हैं, आप कोई इमाम हैं? वो कहा ना नबी हूँ ना इमाम हूँ। तो कहा आखिर आप है कौन? तो उन बुजुर्ग ने कहा तुम्हारा दिल तो कमज़ोर नहीं है। कहा फरमाए? कहा मुझे जाफर जिन कहते हैं। आशूर के दिन मेरी शादी थी, एक जिन्नात ने मेरी माँ से बताया कि तुम अपने बेटे को दूल्हा बना रही हो। वहाँ जहरा का बेटा आवाज दे रहा है, हल बिन नासिरिन यंसुरना, अरे कोई है जो मेरी मदद को आए। जाफर कहते हैं मुझे मेरी माँ ने करबला भेजा। अब जो मैंने देखा तो चलते थे चार सिमत से भाले हुसैन पर, टूटे हुए थे बर्छियों वाले हुसैन पर, ये दुख नबी की गोद के पाले हुसैन पर, कातिल से खंजरों को निकाले हुसैन पर। अरे गिरते थे और संभालने वाला कोई ना था, अरे तीरे सितम निकालने वाला कोई ना था। जाफर कहते मैं पहुंचा, मैंने मौला हुसैन को सलाम किया, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। जवाब आया वालेकुम सलाम जाफर, अरे तुमने आने में बड़ी देर कर दी, हमारा अकबर मारा गया, हमारा असगर मारा गया। जाफर कहते मल्ले तमाम मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा मौला अभी बातें न कीजिए, पहले मैं पानी लाऊं, आप पानी पी लीजिए, फिर गुफ्तगू होगी। का खबरदार जाफर पानी का नाम न लेना, जिसने जवान बेटे को एड़िया रगड़ते हुए देखा, जिसने दूध उगलने वाले को खून उगलते। तमाम हो रही बोले। जाफर कहते आका मुझे इसने जंग दीजिए। का जाफर 4000 मलाइका का लश्कर आया, हमने उन्हें भी वापस किया। जिब्रील मदद को आए, हमने उनको भी वापस किया। अंबिया नुसरत को आए, हमने उनको भी वापस किया। जाफर ये वक्त इम्तिहान है, चले जाओ जाफर। जाफर ने कहा मैं कदमों से लिपट गया। मैंने कहा फर्जंद ज़हरा मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। कहा जाफर ये हुक्म इमाम है, आंखें बंद करो, सर झुकाओ, जमीन करबला को छोड़ दो। करे आका रुकने क्यों नहीं देते? करे जाओ जाफर, हमारी अम्मा फातिमा, हमारी माँ ज़हरा आ रही है। अरे आंखें बंद कर लो जाफर, हमारी माँ फातिमा।